नमस्कार। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है आदिवासी भाषा में। तो हिंदी में अर्थ तो दिया ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो लोग उस भाषा को जानते हो उन्हें मेरी भाषा में कुछ कमी लगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कहानी है श्री परदेशी राम वर्मा जी की और कहानी का नाम है संतरा बाई की शर्त। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बुधारू को सहसा विश्वास नहीं हुआ। वह रटपटाकर खाट से उठ बैठा। आंगन में आकर उसने आसमान की ओर देखा। पहाती सुकुआ भोर का तारा की स्थिति को देखकर उसने अंदाज लगाया कि सवेरा होने में अभी काफी समय है। तब भला संतरा बाई कहाँ चली गई? उसने घर के पिछवाड़े की बकरी में जाकर देखा, वहां भी नहीं मिली। तब अपनी माँ की कुरिया की सांकल खटखटाते हुए बुधारू ने कहा, दाई तोर बहू कहाँ है? डोकरी की नींद खुल चुकी थी। एक पहर रात रहते वह रोज गोबर बीनने निकल जाती थी। उठती और टुकना लेकर चरवाहा लड़कों की वर्दी के साथ नाला तक जाकर टुकना भर गोबर लेकर लौटती। अपने लड़के के इस प्रश्न से उसे भी धक्का लगा। दरवाजे को झट खोलकर लुगरा पाटा संभालती हुई लड़के से बोली, बेटा दौड़ तो नरवा तक, भाग गे तैसे लाग थे। बेटा दौड़ कर देखो, तुम्हारी पत्नी भाग गई है, ऐसा लगता है। बुधारू ने उस समय एक पटका भर पहना था। नंग धड़ंग वैसे ही चिल्लाता हुआ नाले की ओर भाग निकला। चरवाहा लड़के वर्दी खोलकर गांव की गली में निकल चुके थे। एक चरवाहे ने पूछ भी लिया, बुधारू का हो गए? भैया कस चिचियावत हंस। बुधारू क्या हो गया? पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मर गए दादा, डॉकी भागे का। मैं मर गया, मेरी पत्नी भाग गई, कहता हुआ नाले की ओर निकल गया। मगर जिस तरह खाली हाथ गया था, बुधारू उसी तरह हारे हुए सिपाही की तरह हाँफता हुआ घर लौट भी आया। सवेरे तक पारा भर में बात फैल गई कि बुधारू के बड़े बिहई ब्याहता डौकी भाग गई। नौजवान लड़कों को बतियाते देखकर एक बुजुर्ग ने गुस्साते हुए कहा, अरे कहा जी दिन भर हो गए वही गोठ बिहनिया के मरेला सांझ तक रोवा था? क्या जी वही बात, सुबह जो मर गया उसके लिए शाम तक रो रहे हो? बुधारू को अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़कर कहा, तो डौकी भाग जतिस त जानते, तुम्हारी औरत भाग जाती तब जानते। बुजुर्ग को बुधारू की बात पर हंसी आ गई। उसने बुधारू को समझाते हुए कहा, बुधारू बेटा डौकी को भागने दो, पाव है तपन ही मिल ही, खूंटा मजबूत राख तब गाय बांध। तब तक दूसरे बुजुर्ग ने अपना अनुभव सुनाते हुए ढांढस बंधाने का प्रयास किया। बुधारू कतकों के बरे भी यही भाग जाए आगू। बुधारू कितनों की ब्याहता औरतें भाग जाती थी पहले। पानी भरने जा रही बुधारू की भाभी ने बातचीत को सुनकर आंचल को मुंह में दबाते हुए बुधारू को सुनाकर कहा, हाय रे मोर मूसर, तै नहीं ते दूसर, तुम्हारे में ही क्या था, भागने वाली को और भी मिलेंगे। बुधारू ने चिल्लाकर कहा, देखो भौजी लागझन ठीक नहीं हो ही, देख भाभी चिढ़ा मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भौजी ने भी कह दिया, देरानी संग दिखाते सक रही थी, हमार बर गोल्लर झन बन। देवरानी को पुरसाद बताए होते, हमारे लिए सांड की तरह क्या हुंकारते हो? और इतना कहते हुए वह कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं पर और भी औरतें थी, सब खिलखिलाकर हंसने लगी। बुधारू को लगा कि उसी कुएं में जाकर खुदकुशी कर ले, मगर वहां भाभियां डोलची लिए मस्ती आ रही थी। बुधारू सिर झुकाकर घर की ओर निकल गया। घर में उसकी दाई नहीं आई थी।
बहू के भाग जाने के बावजूद बुढ़िया की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। और आए भी क्यों, यह तो उसके समाज की एक सामान्य घटना थी। बुधारू की दाई भी बड़े बिहई ब्याहता नहीं, बल्कि चुरपहिरी चूड़ी पहनकर पति का वरण करने वाली ही थी। बुधारू की माँ अगिन कछार गांव में ब्याही गई थी। वहां 3 बरस रही। बुधारू तब 2 बरस का था। वहां से भागकर रही चूली वाले बोधी उसे ले आए। चूड़ी पहनकर वह यहीं रह गई। बुधारू को बोधी ने बेटा बना लिया। जाति की लड़की जाति वाले ने बना लिया। टंटा समाप्त। बुधारू बोधी को ही ददा पिता समझता था। पिछले बरस ही बुधारू की शादी हुई संतराबाई के साथ। नाले के उस पार के गांव में बारात लेकर बुधारू के ददा बाजा गाजा के साथ गए। संतराबाई गोरी नारी, चाकर काठी, चौड़े बदन की भरी पूरी औरत थी। बुधारू ही तो इकलौता लड़का था माँ बाप का। शादी के बाद अचानक 2 दिनों के बुखार में बुधारू का बाप चल बसा। मरिया के माह भर बाद माँ के कहने पर बुधारू संतराबाई को लिवाने के लिए ससुराल गया। वहां पहुंचने पर उसका विशेष स्वागत नहीं हुआ। उसके ससुर का तो इंतकाल हो गया था। सास एक जबरदस्त औरत थी। उसके घर में बेटे नहीं थे, सिर्फ 3 बेटियां थी। 2 तो ससुराल चली गई थी, तीसरी थी संतराबाई। सास के बारे में बुधारू खूब जानता था। बुधारू जब संतराबाई को लेने गया तो उसकी सास ने कहा, मेछा के रेख फूट लेते तब डौकी के साथ करते, मूंछ की रेखा निकल आती तब औरत की इच्छा करते। बुधारू ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठा रहा। बुधारू 22 बरस का हो चुका था। संतराबाई भी 20 बरस की थी। संतराबाई ने ही माँ को आगे आकर टोका, दाई मैं बिहाता घर जाऊं, तय झन रोक। माँ मैं पति के संग जाऊंगी, तुम मत रोको। संतराबाई की माँ बिफर उठी, डौका देख के लार टपकते है, चल अंदर। आदमी देखकर राल निकल आती, चल भीतर। दाई ने बहुत समझाया कि गरीब बुधारू तुम्हें सुखी नहीं रख सकेगा, न घर द्वार न लोटा थारी। मगर संतराबाई भी संतराबाई थी। उसने भी कह दिया कि बाद में भली कहीं और चूड़ी पहना देना, मगर एक बार तो बड़े बिहाता के संग जाऊंगी ही। संतराबाई की माँ ने तब हार कर बुधारू को कहा 15 दिन बाद आकर ले जाए, क्योंकि अपनी दोनों बेटियों को भी न्योतना है। बुधारू के साथ गए 3 लेठुआ लड़कों। दूल्हे के साथी ने कहा, चलो 15 दिन में बुढ़ा नहीं जाते, आएंगे ठन्न बन्न के। 15 दिन बाद बुधारू रोटी पीठा लेकर तीनों साथी लेठुओं के साथ शाम के समय ससुराल पहुंचा। उसकी दोनों 1.5 सास पत्नी की बड़ी बहनें आ गई थी। घर में चहल पहल को देखकर ही बुधारू जान गया कि सास वाकई भेजने को तैयार है। रात को बियारी रात्रि भोज के बाद बुधारू और लड़के कमरे में दिया बुझाकर सो गए। लड़के आपस में बात करने लगे। एक नौजवान लड़के की औरत 2 माह पहले ही भागी थी। उसने बुधारू को कहा, बुधारू तो 1.5 सास ला बना लेते जी, तुम्हारी पत्नी की बहन को मैं चूड़ी पहना लेता। बुधारू ने कहा, बनता है तो जमा लो, आई तो है। सवेरा हुआ, सब नहाने के लिए नरवा गए। उधर संतराबाई भी बहनों के साथ नाले में नहाने गई। डौका घटौंदा पुरुषों के लिए नहाने का घाट डौकी घटौंदा के पास ही था। बुधारू के साथी जंगलिया ने एक ददरिया की पंक्ति को जोर से गाकर संतराबाई की बहन केराबाई की ओर उछाल दिया। केरा फरे हवे बढ़िया, मोरे नाव है जंगलिया, मैं ससन भर के खाऊं तब है अपन गांव जाऊं। केला बढ़िया फला है, मेरा नाम भी जंगलिया है, खेलों को मैं तृप्ति तक खाऊंगा तभी अपने गांव जाऊंगा। ददरिया को सुनकर संतराबाई की दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद जंगलिया इतना उत्साहित हुआ कि पानी में छपाक से कूद गया और पानी में डुबकी लगाते हुए ही सीधे डौकी घटौंदा के पास जाकर निकला। लंबे चौड़े मस्त जवान जंगलिया को इस तरह नाले के कमर भर पानी में खड़े देखकर संतराबाई तथा बहनें अवाक रह गईं, मगर संभलते हुए बोली, घटौंदा छोड़ के कैसे आए सगा? पाहुन अपना घाट छोड़कर कैसे आए? जंगलिया ने कहा, ले गे बर ले जाने के लिए। कौन ला? केराबाई ला।
उसकी चुहल से तीनों बहनें हंसने लगीं और जंगलिया पुनः डुबकी लगाकर अपने घाट की ओर आ गया। उसके बाद नहा धोकर चारों जवान वापस लौटे। उधर संतराबाई बहनों के साथ पहले ही घर आ गई थी। फिर भोजन का समय हुआ। केराबाई ने ही भोजन परोसा। कच्चे केले की सब्जी बनी थी। जंगलिया ने चुहल करते हुए कहा, कच्चा केरा के मजा जान दे कहा थे। कच्चे केले का आनंद तो पूछो ही मत। केराबाई ने भी वही कह दिया। अपन बहनी बर घलो घर लव खवा दुहू। अपनी बहन के लिए भी कच्चा केला रख लो, खिला देना। लड़के मुचमुचाकर रह गए। रिश्ता ही ऐसा था, मार खाकर हंसने में ही पुरुषार्थ था। शाम को संतराबाई की विदाई के समय मोहल्ले भर की औरतें आंगन में इकट्ठी हुईं। संतराबाई अपनी माँ से लगकर रोने लगी। मैं तोर बेटा होते ते आगू नागर ला थाम तेव दाई। मैं तुम्हारा बेटा होती तो सबसे आगे वाले हल को थामती। माँ भी मोर गरीबिन बेटी हो कहकर रोने लगी। फिर केराबाई के गले लगकर संतराबाई ने विलाप किया। इस तरह गले लगकर सस्वर एक धुन में रोने की रस्म अदाई हुई। लड़के बाहर खड़े खड़े बीड़ी तमाकू खा रहे थे। वे जानते थे कि रोवा राही का कार्यक्रम घंटे भर से पहले तो निपटेगा नहीं। रोना धोना खत्म हुआ। औरतें नाक छिनकने लगी। सबने संतराबाई को कुछ न कुछ समझाया। उसकी दाई ने वहीं सबके सामने कह दिया, देख बेटी, भुलाबे झन महीना भर माँ भाग के आ जबे। मैं रास्ता देखूं, देख बेटी भूलना मत। माह भर में भाग कर आ जाना, मैं राह देखूंगी। आवाज कुछ इस तरह ऊंची थी कि बुधारू ने भी साफ सुन लिया, मगर कुछ कह नहीं सका। उसके लिए यही बहुत था कि रिच्छिन लड़ने झगड़ने वाली सास ने उसकी पत्नी को विधिवत विदा तो कर दिया। नाला पार करके वे गांव की ओर बढ़े। नाले के बाद मैदान और फिर 500 पुराने महुआ पेड़ों की मऊहारी। साथ के लड़के अपने अपने घरों की ओर चल निकले। बुधारू अपनी संतराबाई के साथ अपने मोहल्ले में घुसा। मोहल्ले के बच्चे ताली पीट पीट कर नव दंपति का स्वागत करने लगे। बड़े बूढ़ों को सुखद आश्चर्य हुआ कि विदा कराकर बुधारू ले ही आया औरत। बुधारू की माँ ने लड़कों और लड़की को देखते ही हुलस कर कहा, आ दाई अपन घर मां निंग। आओ माँ, अपने घर में प्रवेश करो। बहू ने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए खन्नर खन्नर सास को प्रणाम किया। कुछ और औरतें आई थीं जो रिश्ते में काकी सास, बड़ी सास, जेठानी लगती थी। सबको बारी बारी से पांव पड़ने के बाद और चूरी अमर राहे का आशीष पाकर संतराबाई भीतर घर में गई। बिहारी करने के बाद बुधारू अपने कमरे में जा लेटा। उसकी माँ ने बहू को कमरा बता दिया था और स्वयं अपनी खोली में जा लेटी। बुधारू ने दिए की रोशनी में संतराबाई के दिपदिपाते रूप को पहली बार नजर भर देखा। तेल से चिकाती लंबी वेड़ी, गोरा रंग, मजबूत हाथ पांव, भरा हुआ शरीर। बुधारू के घर में संतराबाई को 3 महीने बीत गए। बुधारू था भी धक्कड़ जवान, गबरू जवान, चौड़ा चकला। पहली भर भात बिना नून चटनी के उड़ा देता था। खेत काटने, खंती कोड़ने, हल चलाने में उसका जवाब नहीं था। जैसा खाता था वैसा ही जोर भी था उसके बदन में। संतराबाई का रूप दिन ब दिन निखर रहा था। बुधारू के घर यूं तो वह बिहाता जानकर आई थी, मगर आने के बाद दिन ब दिन बुधारू के जिस्म के सम्मोहन में बनती चली गई। बुधारू का रंग बिरबिट करिया, एकदम काला था। संतराबाई गोरी थी। उसके मोहल्ले के नौजवान उनके निरंतर बढ़ रहे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर ईर्ष्या भी करते। संतराबाई को विदा कराने गए एक रिश्ते के देवर ने मौका देखकर बीड़ी पीने के लिए संतराबाई से आग मांगी। संतराबाई ने चिमटे से आग दी। बीड़ी सिपचाकर नौजवान ने कहा, देख भौजी, बुधारू है करिया, तय हंस उज्जर। देख भाभी, बुधारू है काला, तुम हो गोरी। तो संतराबाई ने कहा, तब का हमार सही गुरिया देवर ला देख के रही जा। भागबे झन, हमारी तरह गोरे देवरों को देखकर रह जाओ, भागना मत। संतराबाई के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, 1.5 पक्ति के लंडूल देख के रिबो, हमर करिया बिलवा बने। तुम्हारी तरह मरियल
लड़के को देखकर रहूंगी, हमारा काला बलशाली पति ही भला। देवर भी उस दिन दुम दबाकर जो भागा तो संतराबाई की मोहल्ले में धाक ही जम गई। अब कोई उससे लगता ही नहीं। उसने बुधारू को सब बताया। बुधारू ने कहा, देवर यह ठट्ठा कर दीस, देवर है मजाक कर लिया, अपन बहनी ल धरे, हमरा झन ठट्ठा करे, अपनी बहन को पकड़े, हमसे मजाक मत करे। बुधारू ने भी हथियार डाल दिया। उसने कह दिया, तुम्हें जो सूझे वैसा बोल बताकर टंटा खत्म कर दिया करो, मुझे मत बताया करो। बुधारू की बात से संतराबाई बहुत प्रभावित हुई। कहाँ तो उसकी माँ भर में भाग आने को कह रही थी, कहाँ उसका पति उस पर अगाध विश्वास करते हुए हमेशा के लिए जीतता चला जा रहा है। दाई की बात को सोचकर उसे हंसी आ गई। बुधारू ने हंसने का कारण पूछा तो उसने दाई की भाग आने वाली बात बता दी। बुधारू ने घबराकर पूछा कि वह क्या वाकई में दाई की बात मानकर भाग जाएगी? संतराबाई ने उत्तर में ठठाकर हंसा और हंसते हंसते दोहरी होकर संतराबाई बुधारू की गोद में निढाल होकर गिर गई। बुधारू घर में बैठे बैठे सारी बातों को सोचने लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, संतराबाई अचानक कैसे भाग गई? रात भर चिपक कर सोई रही और सुबह होने से पहले गायब हो गई, जबकि वह सबको कह देती थी कि वह बुधारू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बुधारू 10 डॉकी भी रख सकता है। वाकई बुधारू था भी इस प्रशंसा के काबिल। फिर यह अचानक क्या हो गया? एक तरफ जी भर तारीफ, दूसरी ओर घोर अपमान। बुधारू ने सोचा, इसीलिए लक्ष्मी और औरत को चंचला कहते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी औरत के बारे में बहुत कुछ अजाना रह ही जाता है। उसके संगी साथी भी समझाने लगे कि औरत की बातों को नहीं, उसके चरित्र को पढ़ना चाहिए। एक सयाने से मित्र ने कहा, जो औरत की बात पर भरोसा करता है वह दुख उठाता है, जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। बुधारू ने गुस्सा कर सबको झिड़क दिया कि सकल कर्म करवाने के बाद ज्ञान मत बघारो। बुधारू का पक्ष लेते हुए उसके मितान ने कहा, हाँ जी, दूसरों की पराजय अपनी जीत नहीं होती, मगर नीच लोग इसे ही विजय मानते हैं कि कोई उनसे भी ज्यादा पराजित है। बुधारू चिंतित कम और लज्जित अधिक था। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि उसने संतराबाई का दिल जीत लिया है। इसी भरोसे पर तो वह अपनी सास की घोषणा के बावजूद निश्चिंत था, मगर संतराबाई के भाग जाने से उसे गहरा धक्का लगा। बुधारू की माँ उसे समझाती कि किसी और सजाती लड़की को चूड़ी पहनाकर ले आए, मगर बुधारू का मन तो रम गया था संतराबाई में। वह कुछ भी जवाब न देता, लेकिन बेकाबू स्थिति के बावजूद जो तनाव झेलकर संयम का परिचय देता है, अक्सर वह हारता भी नहीं। बुधारू की हार भी जीत में बदल सकती है, ऐसा उसकी ससुराल गांव से उसके गांव में मड़ई देखने आई एक बुजुर्ग औरत चंदा ने बताया। चंदा बुधारू के ससुराल गांव की थी। वह यूं तो मड़ई देखने ही आई थी, मगर भेजी गई थी संतराबाई के द्वारा। संतराबाई ने बुधारू को जो संदेशा भेजा था, उससे बुधारू का सारा संताप पल भर में गायब हो गया। चंदा ने बताया कि संतराबाई भागकर चली तो गई है, मगर बुधारू को एक पल भी भूल नहीं पा रही है, उसकी याद में रोती कलपती है। बुधारू ने तब पूछा कि जब ऐसा है तो आखिर भागी ही क्यों? तब रहस्य खुला कि संतराबाई की माँ ने खत्म आखिरी फैसला सुनाया था कि अगर संतराबाई एक बार भागकर नहीं आएगी तो वह जहर खाकर मर जाएगी। प्राण वाली औरत है वह। संतराबाई जान गई कि अब नहीं भागने पर दाई सिरतोन सचमुच में जहर खा लेंगी। योजना के अनुसार एक पहर रात जब संतराबाई भागी तो नाले के उस और संतराबाई की माँ और चंदा उसे लिवाने के लिए आई थी। सब कुछ सुनकर बुधारू का जी कुछ हल्का हुआ। उसे पता चल गया कि उसकी सास के कारण ही उसकी चहेती संतराबाई भागने पर मजबूर हुई। बुधारू ने चंदा से ये भी पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। चंदा ने कहा, संतराबाई ने बहुत दबावों के बावजूद दूसरा डौका बनाने से साफ इनकार कर दिया।
अपनी दाई को संतराबाई ने साफ कह दिया कि उसकी जिद के कारण वह भागकर आ गई, मगर जाएगी तो बड़े बिहाता के घर। दाई ने कहा, ऐसा था तो आई ही क्यों। तब संतराबाई ने अपनी दाई की खूब खबर ली। 7 पुरखों में पानी रितो दिया संतराबाई ने। उसने अपनी दाई को डांटते हुए कहा, दाई, चाटी के मूतले रेला नहीं बोहावे। माँ, चींटी के पेशाब से परनाला नहीं बहता। उसकी माँ इस बात से अवाक रह गई। उसकी माँ ने तब हार कर कहा, जा भाग जा अपने खसम घर। मगर दाई के कहने से भला क्यों भागती संतराबाई। चंदा को बीच में टोकते हुए बुधारू ने कहा, तब मैं क्या करूं। चंदा ने साफ साफ समझाया, परसों पुन्नी मेला है, महादेव घाट में तुम मेले में आना। संतराबाई भी सहेलियों के साथ आएगी। मेले से अपनी औरत को बेलुच्चर खुलेआम उठा लेना। कौन का करही। तब संतराबाई अस डौकी के शान बाचही। तब संतराबाई जैसी पत्नी की शान बचेगी जब मेले से खुलेआम उठा लाओगे। बुधारू ने फिर पूछा, क्या संतराबाई ने ऐसा कहा। हाँ, सब ओकरे गोट है। हाँ, सब बातें उसी की हैं। तब ठीक है, ले जा, कह देबे आहूं। तब ठीक है, जाओ कह देना आऊंगा। बुधारू का संदेश लेकर चंदा संतराबाई के घर की ओर बढ़ चली। बुधारू ने अपने मितान से पूछा कि अब क्या करे। मितान ने कहा, वाह रे, घर खटला, बुढ़ो के कहते न कौनी दे। वाह रे पत्नी, डुबा के कहती है उतराई दो। इस उक्ति पर बुधारू को भी हंसी आ गई। तब मितान ने कहा, संगी बने बात ये लानबो फिर, साथी अच्छी बात है, लाएंगे फिर। अब बुधारू के आगे सब साफ हो गया था कि अपनी माँ के कहने पर भाग तो गई संतराबाई, मगर अब वापस आने में उसको शर्म आ रही है। वह चाहती है कि शान से उसे फिर भगाकर लाया जाए, इसी में उसका मान है। बुधारू इस शर्त से सहसा अकबका गया था, मगर अपने बुजुर्गों से खूब पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि स्त्री एक न्यूनतम मर्यादा रखकर जीती है। स्त्री चाहे जैसी भी हो, एक सीमा के बाद चाहती है कि पहल पुरुष ही करे। बुधारू ने अब संकल्प ले लिया था कि पुन्नी मेला से अपनी पत्नी संतराबाई को फिर भगाकर लाएगा और शान से अपने घर में रखेगा, उम्र भर के लिए। रायपुर के पास लगने वाले महादेव घाट का मेला वैसे भी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। शिवनाथ नदी के किनारे लगभग हजारों एकड़ क्षेत्र में मेला साल दर साल लगता है। दूर दराज के लोग विभिन्न साधनों से मेले में आते हैं। आसपास के लोग अपने गांव के तालाब नाले में 4 बजे उठकर नहा लेते हैं, तब पुन्नी मेला जाते हैं। दूर के लोग रात्रि विश्राम घाट पर ही करते हैं और सुबह नदी में स्नान का पुण्य कमाते हैं। अब आसपास का बहुत कुछ नक्शा बदल गया है। पक्की सड़कें बन गई हैं, नए नए फार्म हाउस बन गए हैं, नदी में पंपों की भरमार हो गई है, मगर मेले की रौनक आज भी बरकरार है। शाम होते ही शहरिया मंचलों और गवैया श्रद्धालुओं की भीड़ टूट पड़ती है। जवान मोटियारियां टूरियों का दल इस तरफ से ठेलम ठेल मचा रहा है तो उधर से पान खाकर कुर्ते में ही चुचुआ कर लाल बाल हुए टूरों का हुजूम मस्तियाता हुआ मुड़ पेलवई जिद में आगे बढ़ना करता है। जाहिर है कि मेले की भीड़ का आनंद मजबूत हाथ पांव कद काठी गोलाई और भराव वाले शरीर से ही रहता है। बूढ़े और बच्चे जरा बच बच कर चलते हैं, किसी किनारे गन्ना चूसते हुए या कुल्फी मलाई का आनंद लेते हुए। बुधारू संतराबाई की शर्त पूरी करने के लिए सुबह से ही तैयार होने लगा। साथ में मितान भी था। 5 हाथ की लाठी बुधारू ऐसे ही अवसरों के लिए चूल्हे के धुएं तपाकर और सिधाकर रखता है। पाँव में गोखी की पन्ही पहनकर और गले में 4 खाना का गमछा लपेटकर बुधारू ने लगभग ललकारते हुए अपने मितान से कहा, लाने बिना नहीं छोड़ब। पुलिस लग जाए मितान, मित्र ला कर ही रहूंगा, चाहे पुलिस ही पकड़ ले। मितान ने कहा, अरे अपन डौकी लान में कौन पुलिस धरे ही। अरे अपनी पत्नी को लाओगे,
पुलिस क्यों पकड़ेगी। एक दूसरे के साथ इसी तरह चरबत्ता बातचीत करते हुए वे करीब 12 बजे पुन्नी मेला पहुंचे। पहले तो बुधारू ने आलू गुंडा और जलेबी का जलपान किया कराया, तब शिवनाथ नदी में जाकर खूब डटकर पानी पिया। फिर डकारते हुए बोम कहते हुए लाठी को कंधे पर संभाल कर रखा। मितान ने बुधारू को छेड़ते हुए कहा, मितान, मितानिन तो नहीं आई ही, तैसे लाख थे मित्र, तुम्हारी पत्नी तो नहीं आएगी ऐसा लगता है। बुधारू ने मितान को जवाब देते हुए कहा, अरे तिरिया कह के धोखा देते, जबान दे के टरे नहीं, मर भले जाए चले आई। अरे स्त्री धोखा देने से पहले आगाह कर देती है, वचन देकर कभी हटती नहीं, चलो जरूर आएगी। बुधारू का जवाब सुनकर मितान मंद मंद मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर चलने लगा। घंटे भर वे भीड़ में संतराबाई को तलाशते हुए धक्का खाते रहे। चाय की गुमटी में देखते, भजिया के ठेले में खोजते, कुल्फी मलाई वाले के पास से गुजरते। बुधारू को थोड़ी सी निराशा होने लगी। अभी वे पान वाले से 2 बीड़ा पान लगवाकर मुंह में दाब ही रहे थे कि बुधारू की नजर रही चूली झूले में बैठी संतराबाई और उसकी बहनों पर गई। पास खड़े मितान को हुद्दा मारते हुए उसने कहा, मितान, तोर मितानिन चढ़े है देख। दोनों ने लंबी सांस ली कि चलो पुन्नी मेला आना सार्थक रहा, वरना हाल वही होता। कहाँ गए कहूँ नहीं, काला ने कुछ नहीं, कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। तब तक शाम का समय हो गया था। जड़काले में वैसे ही सूरज जल्दी डूबने लगता है। बुधारू को लगने लगा कि कब कूदकर रही चूली के पास चला जाए और अपनी संतराबाई को काबा भर पोटार बाहों में भरना कर ले। अभी वे बात ही कर रहे थे कि संतराबाई की नज़र बुधारू से मिली। उसने रही चूली में झूलते हुए ही हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। बुधारू को रोमांच हो आया। संतराबाई और उसकी बहनें झूले में ऊपर नीचे हो रही थी। बुधारू अपने मितान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। संतराबाई ऊपर जाती तो उसके शरीर में झुरझुरी होने लगती, नीचे आती तो उसे गुदगुदी सी होती। संतराबाई अपनी बहनों में सबसे सुंदर थी। आज तो खोपा में गेंदे का फूल खोसकर और चेहरे में चमकी पोतकर परी की तरह मोहक लग रही थी। बन ठनकर जो आई थी। जैसे ही झूला रुका और संतराबाई भद्द से नीचे कूदी की योजना अनुसार बुधारू ने उसका झोंटा पकड़ लिया। संतराबाई की बहनें अभी कुछ कहती कि बुधारू संतराबाई को खींच कर भीड़ से बाहर ले आया। दिखावे का विरोध करती हुई संतराबाई जल्दी जल्दी बुधारू के हाथ में अपना झोंटा बंधवाए बाहर की ओर जाने लगी। बहनों ने भंडो शराब गाली देना शुरू कर दिया। कुछ और लोग जुट गए। अभी कुछ लोग बुधारू को रोकते कि उसके मितान ने कहा, औका डॉकी ताय बरे भी है, डॉकी के झगड़ा में तुम झन परब, उसकी ब्याहता पत्नी है, पति पत्नी के झगड़े में दूसरे भला क्यों पड़े। भीड़ ने उसकी बहनों से पूछा तो बहनों ने स्वीकार किया कि बुधारू संतराबाई की ब्याहता है। तब तक मेले की भीड़ से संतराबाई और बुधारू की जोड़ी बाहर आ गई थी। संतराबाई की बहनों के साथ कुछ सयाने लोग जो उसके गांव के आसपास के थे उसके साथ साथ बाहर निकले। सबने दौड़कर बुधारू को छेंक लिया। बुधारू ने अभी भी संतराबाई का झोंटा खूब मजबूती से हाथ में लपेट कर पकड़ा हुआ था। खिर जाने पर बुधारू और संतराबाई वहीं रुक गए। भीड़ में से एक सयाना आदमी आगे आया। उसने संतराबाई से पूछा, टूरी जाए बर राजी हस, लड़की तुम जाने के लिए तैयार हो। संतराबाई ने स्वीकृत में सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने बुधारू को डांटते हुए कहा, छोड़ बहनी, ला औ पाप उतार के ले, छोड़ दो झोंटा को और प्यार से ले जाओ। सयानों का इतना कहना था कि संतराबाई और बुधारू एक साथ वहीं 4-5 बुजुर्गों का पांव छूने लगे और सबने जी भर आशीष देना शुरू कर दिया। तब तक संतराबाई की बड़ी बहन केराबाई आधा किलो खोवा खरीद लाई थी। उसकी दूसरी बहन ने भी रोते हुए फीता, टिकली और चूड़ी संतराबाई को भेंट की और संतराबाई अपनी बड़ी बहन से गले लगकर विदा लेते हुए रोने लगी। मैं तोर भाई होते दीदी, ते आगू नागर लथाम ते, मैं तुम्हारा भाई होती तो सबसे आगे हल लेकर चलती। बुधारू ने वहां आए 20-25 लोगों को बीड़ी देकर स्वागत किया। सब बीड़ी पीते हुए मेले की ओर लौट गए। मितान भी उन्हीं के साथ मेले की ओर बढ़ चला। बुधारू संतराबाई को लेकर अपने गांव की ओर लौटने लगा। संतराबाई के हाथ से झोला अपने हाथ
हाथ में लेते हुए बुधारू ने कहा, जल्दी जल्दी रेंग दाई, रद्दा देखत होई, जल्दी जल्दी चलो, माँ राह देख रही होंगी। संतराबाई ने एक मुस्कान फेंकते हुए कहा, दिन पहाए है मंडल, रात नहीं पहाए, दिन बीता है, रात अभी बाकी है। आसपास टोरियां गुजरने लगी थीं, खिलखिलाते हुए जवान लड़के लड़कियों की टोलियों को पीछे छोड़ती हुई संतराबाई बुधारू के हाथों में हाथ डाल ससुराल गांव की ओर दौड़ने लगी। तो ये थी कहानी संतराबाई की शर्त। हमारे यहाँ और जो आदिवासी परंपराएं हैं उनमें बहुत अंतर होता है, लेकिन कितनी खूबसूरत कहानी है ये। जब विवाह के बाद दो लोग एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर कोई भी बंदिश नहीं रह जाती और प्रेम जीत जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी आप लोग बताइएगा। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि जो आदिवासी भाषा छत्तीसगढ़ की लिखी हुई थी, इसको पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो सकती है, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा और सुनते रहिए ये कहानियाँ जो जीवन के अनेकों रंग हम सब लोगों को बताती हैं। ये कहानी थी संतराबाई की शर्त, श्री परदेशी राम वर्मा जी की लिखी हुई, और ये छपी थी मनोरमा के अंक में, जो अंक प्रकाशित हुआ था सितंबर 1992 में। आप लोग ये कहानियां सुन रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि और कौन कौन सी कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आपको वो कहानियाँ सुनाने का प्रयास मैं अवश्य करूँगी। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।